जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूजा के कुछ मुख्य मंत्र। इन मंत्रों से ही पूजा की शुरुआत होती है, इसलिए सारे मंत्र आज आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो देख करके सब मंत्र बोलना सीख जाएंगे। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको कर्मकांड के मंत्र सीखने को मिलते रहते हैं। सबसे पहले कोई पूजन होता है तो पवित्रीकरण होता है, पवित्री धारण होता है। तो ये मंत्र आपके सामने है। इस मंत्र को कैसे बोलेंगे बिल्कुल ही धीरे धीरे बोलने वाला हूँ। आप मंत्र सुन करके बोलना सीख जाएंगे। तो पवित्रीकरण, बाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ से अपने ऊपर छिड़कना चाहिए इन मंत्रों को बोलते हुए। कैसे बोलेंगे? हरि ओम पावितरेस्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वाह प्रासाव उत्पुनाम्यच्छिदरेण पावितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पावितरा पाते पावितरा पूतस्य जतकामाः पुनेतच्छकेयम्। ये तो है वैदिक मंत्र, और ये लौकिक मंत्र है, ये भी आपको बोलना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरा शुचिः। तो इन दोनों मंत्रों के द्वारा आपको पवित्रीकरण करना चाहिए अपने आप का, या दूसरे से पूजा करवा रहे हैं तो उनका पवित्रीकरण करना चाहिए। उसके बाद में आचमन किया जाता है। तो भगवान का नाम लेकर के 3 बार आचमन किया जाता है। तो दाएं हाथ में, राइट हैंड में जल लेकर के ऐसे बोलते हुए आपको जल पीना है। चम्मच से इत्यादि से जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो जूठी हो जाती है। हाथ के अंदर ही ब्रह्म तीर्थ जो होता है वहीं से जल पीना चाहिए। ऐसे बोल करके ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये 3 नाम बोल करके जल पीना चाहिए। उसके बाद में हाथ को धो लेना चाहिए। उसके बाद में आसन को शुद्ध करना चाहिए। तो पहले विनियोग किया जाता है। तो चम्मच में जल लेकर के इस मंत्र को बोल करके जल नीचे ज़मीन पे छोड़ देना चाहिए, कटोरी में छोड़ देना चाहिए। मंत्र ऐसे बोलना चाहिए। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। जल को कटोरी में छोड़ दीजिए। उसके बाद में आसन के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। अगर आप आसन के ऊपर बैठे हुए हैं तो आसन के चारों दिशाओं में आपको जल छिड़कना चाहिए। ऐसे बोलते हुए पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इसके बाद में आपको शिखा जो होती है, चुटिया जो होती है, उसको ग्रंथि करना चाहिए, गांठ लगाना चाहिए। अगर चुटिया नहीं है तो वहाँ पर आपको हाथ से स्पर्श करना चाहिए इस मंत्र को बोल करके। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। उसके बाद में आपको हाथ धो लेने चाहिए। हाथ धोने के बाद में जो कलावा होता है वो यजमान को बांधना चाहिए। यजमान को बांधते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामनुबदनामि रक्षे माचल माचल। ये तो हो गया यजमान को बांधते समय। अगर यजमान हमारे बांधे तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। तो इस प्रकार ये मंत्र है। इसके बाद में आपको जो कर्म पात्र होता है, जिस जल से आप पूजन कर रहे हैं, उस कर्म पात्र की पूजा की जाती है, उसमें जल देवता की पूजा की जाती है। तो आपको यह मंत्र बोल करके जल देवता का पूजन करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अगर आपके में पुष्प, चावल, चंदन इत्यादि हो तो उस जल में छोड़ देना चाहिए। वरुण देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद में धरती माता का पूजन करना चाहिए। तो धरती माता का पूजन करने के लिए इस मंत्र को बोलना चाहिए। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम आधार शक्तये पृथिव्यै नमः। इसके बाद में जो आपने दीपक जलाया है उस दीपक का पूजन करना चाहिए इस मंत्र को बोल करके। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इसके बाद में शंख का पूजन किया जाता है। तो शंख का पूजन करने के लिए आपको इस मंत्र को बोलना चाहिए। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विदृत करे निर्मिता सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। इसके बाद में जो घंटी है, घंटा है, उसका पूजन करना चाहिए। घंटी के अंदर गरुड़ जी का पूजन किया जाता है। तो गरुड़ भगवान का पूजन करने के लिए आपको इस मंत्र को बोलना चाहिए। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां कुरु घंटे वरं नादं देवतास्थान सन्निधौ। तो ये हैं पूजा के मुख्य मंत्र। और भी आप मंत्र सीखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको ऐसे ही मंत्र सीखने को मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।